आज का जो मेरा ये वीडियो है वो है क्लास 11 से रिलेटेड। जो टॉपिक होगा आपका परमुटेशन। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग परमुटेशन का मतलब हिंदी में होता है क्रमचय। इसका मतलब ये समझेंगे, परमुटेशन का मतलब है कि दिए गए वर्ड को या दिए गए कोई भी थिंग्स ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, आपस में ऑर्डर को सजाते हैं। यानी परमुटेशन में ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। तो आइए हम सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है फैक्टोरियल। तो हम ये जानें कि फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है। तो हम ये जानेंगे इसमें कि फैक्टोरियल जो है द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फैक्टोरियल एन। मतलब हुआ कि अगर हम नेचुरल नंबर, जैसा कि आप पहले जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो कंटिन्यू अगर मान लीजिए एन नेचुरल नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए 1 × 2 × 3 × 4 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 5 6 7 डॉट डॉट करते करते हम डायरेक्ट पहुंचते हैं n-1 × n, यानी n तक अगर कंटिन्यू प्रोडक्ट करेंगे तो इसी को हम फैक्टोरियल n बोलेंगे। या हम इसको रिवर्स में भी बोल सकते हैं कि n फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा n × n-1 × n-2 × n-3 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 3 2 1, यानी 1 पर आके स्टॉप होगा, ठीक है। तो आइए हम फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं। फैक्टोरियल में कि द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स the continued product of n natural numbers are called factorial n, and it is denoted by factorial n और इस तरह से, मतलब n फैक्टोरियल। यानी लिखने का दो ढंग हुआ, या तो हम फैक्टोरियल n ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ठीक है। ये सीधा लाइन ऐसे आएगा और ये एक्सक्लेमेशन का जो साइन हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वो आएगा नंबर के बाद। फॉर एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स अगर हमें यहाँ से अगर n फैक्टोरियल कहता है, इसका मतलब n × n-1 × n-2 मल्टीप्लाई डॉट डॉट लास्ट में 3 × 2 × 1 पर आके रुक जाना है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से नीचे नहीं जाएगा, आपका 1 तक आता है। उसी तरह से दो नंबर में अगर हम फैक्टोरियल 10 की बात करें तो लिख सकते हैं इसको 10 × 9 × 8 × 7 × डॉट डॉट मल्टीप्लाई 3 2 1, यानी 1 तक आके स्टॉप करना है, यहाँ तक आके रुक जाना है। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमसे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू पूछे तो 1, अगर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू पूछेगा तो 2 × 1 यानी 2 होगा। अगर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू पूछा जाए तो बोलेंगे 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6 होगा। अगर हमसे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू पूछेगा तो 4 × 3 × 2 × 1 यानी 6 4 जा 24। अगर हमसे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू पूछा जाए तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी 24 पंचे 120 etc। अब ज़रा इसको देखा जाए, जैसे जैसे हमें फैक्टोरियल का वैल्यू पूछेगा हम बता सकते हैं, निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना है नोट के अंतर्गत। सबसे पहले यहाँ पर इसको देख ले, देखिए इसको नोट के अंतर्गत हम जाने इस तरह से। अगर हमसे कोई पूछेगा एलसीएम क्या होगा दो दिए गए फैक्टरी का, तो लिखते हैं यहाँ से कि एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल n एंड n+1 का फैक्टोरियल इज, मतलब एक नंबर n फैक्टोरियल है, दूसरा n+1 का। हम जैसा कि जानते हैं कि n से n+1 ग्रेटर है, तो दोनों में जो ग्रेटर होता है एलसीएम में उसी ग्रेटर नंबर के फैक्टोरियल को लिया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम। अगर हमसे कोई पूछे कि एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल n एंड n+1 तो हम क्या जवाब देंगे, n+1 फैक्टोरियल। अगर इसी जगह हमसे HCF पूछेगा, HCF ऑफ फैक्टोरियल n एंड n+1
तो इस केस में हम लोग इस बात का याद रखेंगे कि दोनों में जो छोटा होगा, स्मॉलर होगा, उसको लिया जाता है। जैसे हमसे पूछा जाएगा सी ऑफ फैक्टोरियल एन एन प्लस वन, तो जानते हैं कि एन स्मॉलर है, छोटा है, एन प्लस वन ग्रेटर है, तो छोटा नंबर लेंगे सी एफ में, तो क्या बोलेंगे, एज फैक्टोरियल एन बोलेंगे। ठीक है, इस पर कुछ सवाल देखा जाए, लेते हैं यहाँ से कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रहेगा फाइंड नंबर 1, जैसे हमको कहेगा फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल मान लीजिए 18, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में ब्रेक करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से, इसको, ये तो सवाल हुआ, ये नीचे लिख दे इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 20 बाई फैक्टोरियल 18 इज इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 18, नीचे जो होगा उस पर आके स्टॉप कर देना है, फैक्टोरियल 18 से 18 को काट दें। अब हम जानते हैं कि 19 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 टू जा 38 यानी 380 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तर्ज पे अगर दूसरा अगर पूछा जाए, सपोज कीजिए कि हमें फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, फैक्टोरियल में नहीं किया जाता है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2, अभी नहीं कि ऐड करके 5 3 2 5 और 5 5 10 फैक्टोरियल लिख देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा, सो देखिए फैक्टोरियल 5 का वैल्यू चार्ट से हम वैल्यू देखते हैं कितना है 120, तो इसका वैल्यू हम बैठाएंगे 120 प्लस फैक्टोरियल 3 का वैल्यू देखते हैं हम यहाँ से 6 है आपका, प्लस यहाँ से हम फैक्टोरियल 2 का वैल्यू देखते हैं आपका 2 है फैक्टोरियल। अब हम इसको ऐड करते हैं तो 6 to 8 और 120, तो ये हो जाएगा 128, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 128, यानी हम फैक्टोरियल का ऐड करना हम सीखे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में आज का जो है हमारा टॉपिक परमुटेशन में आज यहीं तक रहेगा। ठीक है।